हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया और इस दिन परमेश्वर के वचन के साथ कुछ बात करने के लिए हमें इस समय में आपके साथ उपस्थित किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक भेजिए। हालेलुया। आज का जो हमारा सेक्शन है वो है 7वां सेक्शन। इस सेक्शन का नाम है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। रोटी शब्द, रोटी जो ये शब्द है ना, ये वचन में इब्रानी भाषा के लेहम शब्द का अनुवाद है ना, जिसका प्रयोग लगभग 300 बार बाइबल में किया गया है। इसका अनुवाद आहार, फल, भोजन या आटा के रूप में भी किया जाता है। उत्पत्ति 4:54, दूसरा राज्य 18:32। पहली बार इस शब्द का प्रयोग भोजन के लिए किया गया था, है ना। रोटी का जो शब्द है इसका जो पहला प्रयोग रोटी के लिए मतलब भोजन के लिए किया गया था, जो परमेश्वर ने किया है। और वो किया है उत्पत्ति के 3 में, तीसरा अध्याय 17-19 आप पढ़ सकते हैं, है ना। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख से खाया करेगा और वह तेरे लिए काटे और टंकारे जाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अपने माथे की पसीने की रोटी। उस समय परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। कहाँ पर? अदन के वाटिका में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपनी इच्छा से बनाया, है ना। लेकिन आदम में वो उसकी अपनी इच्छा से नहीं किया। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि आदम अदन की वाटिका में रहे, जैसे कि मैं कल आपको कल के सेक्शन में बता रहा था। जैसे कि परमेश्वर की इच्छा थी कि आदम ये अदन के वाटिका में रहे, ये परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन आदम ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पत्नी से वो फल खाया और पाप में गिरा। इसीलिए परमेश्वर ने उस समय आदम को यानी कि मनुष्य जाति को श्राप दिया कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया। तो सबसे पहला जो प्रयोग किया था इसका भोजन के लिए प्रयोग किया गया था। किसका? रोटी शब्द का। ये जो रोटी शब्द है इब्रानी भाषा के लेहम शब्द का अनुवाद है। इब्रानी भाषा में से जो लेहम शब्द था उसका ये अनुवाद है रोटी, जिसका प्रयोग हम भोजन या आटा, है ना, फल इसके लिए कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम कुछ बातों को पूरी विस्तार से जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। हालेलुया। रोटी के बारे में और इस वचन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जब इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आया थे, है ना, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था किसके लिए? कि वो हमारे पापों को मिटा दे। परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी कि एक ऐसा बछड़ा चाहिए, ऐसा लहू चाहिए जो बिना पापी हो और ना कुछ ऐसा मनुष्य। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा इस पृथ्वी पर। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मे के बाद जब आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये आकाशवाणी हुई। वहां से परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के पास था और वो आत्मा उसे जंगल में ले गया। और वहां पर परमेश्वर का पुत्र यानी कि यीशु मसीह ये 40 दिन और 40 रात भूखा रहा, है ना। 40 दिन और 40 रात जंगल में निराहार यानी कि बिल्कुल भूखा, कुछ भी नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, निराहार था, है ना। तब उन्हें भूख लगी। किसको भूख लगी? यीशु को भूख लगी, है ना। इस कमजोरी की दशा में परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। कमजोरी क्या थी? कि परमेश्वर के पुत्र यानी कि यीशु मसीह को भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू
परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। क्या कहा शैतान ने? शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर को रोटियां बन जाए, है ना, रोटियां बन जाए। परंतु यीशु ने क्या उत्तर दिया? लिखा है, मनुष्य रोटी रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती रचित पुस्तक उसका 4:3-4, चौथा अध्याय 3 से 4 तक आप पढ़ सकते हैं, है ना। यानी कि कहा मनुष्य जाति, मतलब यीशु बोल रहे हैं कि मनुष्य रोटी से नहीं, जो अभी हमने भोजन के बारे में पढ़ा, उस भोजन से ही नहीं बल्कि हम वो वचन जो परमेश्वर से मुख से निकलता है या निकला है उस वचन से भी हम जीवित रह सकते हैं। ये यीशु मसीह ने उत्तर दिया, है ना। इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रार्थना का यह भाग केवल शारीरिक भोजन मात्र से संबंधित नहीं है। तो इससे हम कह सकते कि जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, इस प्रार्थना में जो शब्द है, आज हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, तो हम सिर्फ उस शारीरिक भोजन से नहीं जीवित रह सकते, है ना। क्योंकि सच्चाई यह है कि स्वर्गीय पिता आप ही सबको खिलाता है ना। भजन संहिता 34:10 के अनुसार जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हाँ, भली वस्तु घटी न होगी। तथा मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो धर्मी को त्यागा हूँ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है ना। अगर हम परमेश्वर के खोजी है तो परमेश्वर का वायदा है। भजन संहिता 37:25, भजन संहिता 34:10 पढ़ सकते। परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर ने वायदा किया है, अगर मनुष्य ये परमेश्वर का खोजी है तो वो उसको तो ना कभी किसी बात से घटी देगा और ना उसके वंशज को किसी के पास हाथ फैलाते देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हमें परमेश्वर के प्रतिदिन के भोजन के लिए धन्यवाद करना है ना। अतः यह प्रार्थना उस भोजन से संबंधित है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। ये प्रार्थना उस भोजन को संबोधित करती है, या वो भोजन को मांगना है जो हमें प्रतिदिन चाहिए, वो भोजन जो परमेश्वर की मिलता है या हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है ना, आवश्यक है, और जिसका एकमात्र स्रोत परमेश्वर है। जब हम रोटियों की प्रार्थना करते तो उसका अभिप्राय जीवन की रोटी है, और जीवन की रोटी कौन है? खुद यीशु मसीह, और यीशु मसीह स्वयं जीवन की रोटी है। यह वचन देहधारी हुआ था और उसने हमारे बीच डेरा किया। प्रभु का वचन मनुष्य के लिए वह भोजन है जो प्रतिदिन खाने के लिए स्वर्ग से उतरा कि विश्वासी स्वस्थ रहे। विश्वासी कैसे रहे? स्वस्थ रहे। कौन से भोजन से? जो स्वर्ग से उतरा है। स्वर्ग से कौन उतरा है? यीशु मसीह उतरा है। यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी है। हालेलुया। ये कहाँ से उतरा है? स्वर्ग से उतरा है। इस यीशु मसीह के ऊपर हमारा पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से, पूरे दिमाग से विश्वास होना जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह में है, इसका मतलब हम ज्योति में है। ज्योति में है, इसका मतलब हम उस रोटी में है जो अनंत काल तक हमें वो रोटी मिलती रहेगी। हालेलुया। अनंत काल तक हमें वो रोटी मिलती रहेगी, है ना। परमेश्वर का जीवनदायक वचन स्वर्गीय भोजन है। क्या? परमेश्वर का जीवनदायक वचन स्वर्गीय भोजन है जो पैसे से खरीदा नहीं जाता। जो भोजन पैसे से खरीदा नहीं जाता, है ना, पैसे से खरीदा नहीं जाता। जो भोजन है वो पैसे से खरीदा नहीं जाता।
हम जो भोजन आज कर रहे हमारे शारीरिक दशा को जीवित रहने के लिए या हमारी शारीरिक दशा को एक तंदुरुस्त रखने के लिए जो हम भोजन मोल लेकर खाते हैं, है ना, मोल लेकर खाते हैं, उस भोजन से हमें तंदुरुस्ती मिलती है या तंदुरुस्ती से हमारा शरीर अच्छा रहता है और उससे हम जीवित रहते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु ने क्या कहा था कि परमेश्वर से निकला हुआ हर एक वचन, जो हर एक शब्द, उससे भी मनुष्य जीवित रह सकता है। हालेलुया, उससे मनुष्य जीवित रह सकता है। लेकिन जो हमें आत्मिक भोजन चाहिए, जो हमें परमेश्वर से वो भोजन चाहिए, उस भोजन को लेने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं है। हमें पैसे नहीं लगते, बल्कि हमें क्या लगते, आइए हम देखते हैं। और है ना, और न ही इसको सांसारिक भोजन के समान अपने भंडार गृह में संचित कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम प्रतिदिन का भोजन जो शारीरिक रीति में खाते हैं वो बटोर के रखते हैं, यानी कि घर में खरीद कर रखते हैं, है ना। 50-60 किलो हो गया चावल, है ना, 5-6 किलो दाल, 1-2 टीन तेल, है ना, 15-20 किलो आटा, ऐसे सब सारी चीजें जो हम महीने का या 2 महीने का इकट्ठा करके रखते हैं घर में, और वो प्रतिदिन सुबह शाम बनाकर हम खाते हैं। किसके लिए? शारीरिक के लिए इकट्ठा करते। लेकिन जो ये भोजन की बात कर रहे हैं, उस भोजन को ना तो हम पैसों से खरीद सकते हैं और ना ही उसको हम इकट्ठा कर कर एक जगह पर रख सकते हैं। हालेलुया। जिस भोजन की आज हम बात कर रहे हैं, जिस भोजन की वचन बात कर रहा है, इस भोजन को ना तो हमें खरीदना पड़ता है पैसों से, ना ही इसको इसको पैसों से खरीद कर एक घर में जाकर इकट्ठा करना पड़ता है ना, इकट्ठा करना पड़ता है। हम्म, यह प्रतिदिन का ताजा मिलता है, ये प्रतिदिन ताजा मिलता है, ताजा, है ना, ये प्रतिदिन ताजा मिलता है जब हम मांगते हैं, क्योंकि प्रभु जान लेते हैं कि मांगने वाले भूखे हैं। मनुष्य इस भोजन को अपने ज्ञान, बुद्धि या मेहनत से खाते खेतों में पैदा नहीं कर सकता, है ना, खेतों में पैदा नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। खेतों में पैदा नहीं कर सकता। यह भोजन परमेश्वर अपने बच्चों को मुफ्त में प्रवेश देता है। इस भोजन में परमेश्वर अपने मांगने वाले को फ्री में, मुफ्त में देता है। हमें मांगना चाहिए। इसको क्या करना है? मांगना है। कैसे मांगना है? जो मैंने जो 6 हमने सेक्शन पढ़े, इनमें उसका आंसर है। अगर आप पूरे मैं सबसे सभी सेक्शन में बोला है कि आपसे जो भी देख रहे हो वो आप पहले सेक्शन के लेके अगले सेक्शन, आखिरी सेक्शन तक देखना, तब जाके आपको इस प्रार्थना का पूरा महत्व और पूरा स्पष्टीकरण समझ में आएगा। हालेलुया। परंतु साधारण रोटियों के लिए पसीना बहाने की बात परमेश्वर ने की थी उत्पत्ति 3:17 में, है ना। लेकिन आत्मिक रोटी फसल के लिए बीज, लुक्का 10:2, और भूखों के लिए रोटी का प्रदान करता है, मत्ती 5:6। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें जो रोटी प्रतिदिन की जो हम बोल रहे हैं, इस रोटी का मतलब है कि हमें इसकी जरूरत जो है ये आत्मिक भोजन है। हालेलुया। ये क्या भोजन है? ये आत्मिक भोजन है। इसे ये वह भोजन नहीं जो शारीरिक भोजन, जो हम खेत में लगाए, उसको बटोरे, घर में लाए, घर में जाके एक जगह पर रखे संभाल कर, वो प्रतिदिन बनाकर खाए। इस भोजन को हम जो शारीरिक भोजन है, उसको उस भोजन को कमाने के लिए, खरीदने के लिए हमें पसीना निकालना पड़ता है, जैसे कि उत्पत्ति के 3:17 में परमेश्वर ने बोला है ना। आत्मिक भोजन थोड़ा साइड में रखते हैं, हम शारीरिक भोजन की बात करते हैं। शारीरिक भोजन या शारीरिक की एक अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए हमें कमाई करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। और पैसा कमाने कमाने के लिए हमें किसी काम की, किसी जॉब की, किसी ड्यूटी की
जरूरत होती है। कोई खेत में करता है, कोई धूप में करता है, कोई ईंटा तोड़ता है, कोई ईंटा जोड़ता है, कोई मकान बनाता है धूप में, कोई खेत में जाके फसल लगाता है, पसीना निकालता है, तब जाके हमें उस फसल से जो बीज आएगा, उस बीज से हमें खाने को मिलता है, हमें खाने को मिलता है। अगर हम सिर्फ घर में बैठ के रहेंगे तो हमें शारीरिक भोजन नहीं मिल सकता, हमें कमाना पड़ेगा। उसके लिए पैसा, हमें दुकान में जाएंगे तो कोई भी दुकानदार हमें फोकट में नहीं देगा कि हाँ आजा भाई आजा, मेरे दुकान में भंडार लगाए, आजा मैं तेरे को 10 किलो चावल दे रहा हूँ, तू लेके जा। नहीं ना, दुकानदार भी बोलेगा कि ठीक है भाई तेरे पास आज पैसे नहीं, लेकिन कल मुझे पैसे ला के देना। और दुकानदार बोलेगा कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए उधार दूंगा, आज तू 10 किलो चावल लेके जा, लेकिन कल 10 किलो चावल के मुझे 200 या जो भी है 500 800 1000 रुपया वो मुझे कल ला के दे। तो कल वो पैसा कैसे लाएगा? पसीना निकालने पड़ेगा, कोई जॉब करना पड़ेगा, कोई ड्यूटी करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो भोजन लेने के लिए, मोल लेने के लिए पैसा आएगा और हम वो मोल लेंगे। लेकिन जो प्रार्थना में जो आज प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जो ये शब्द है, जो ये वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इस भोजन को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। इसको खरीदने के लिए आपको कोई अपना लघु बहाना नहीं है। आपको इस भोजन को मांगने के लिए या खरीदने के लिए अपने पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ 2 शब्द की जरूरत है, आपके मन में विश्वास पूरा होना चाहिए। जैसे कि मैं 6 सेक्शन में बताते आ रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। विश्वास से मांगना है। क्या मांगना है? कि हमें आस, हमारे मन में क्या चाहिए, हमारे आत्मिक रोटी हमें जरूर, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं पिता परमेश्वर को पता है कि मेरे बच्चे को, मेरे संतान को क्या जरूरत है, परमेश्वर हमको देता है, तब हमें ये मिलता है। ये क्या है? परमेश्वर का वचन। ये क्या है? परमेश्वर का वचन जो हमें मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें जब प्रार्थना करते हैं तब इसमें से हर एक स्क्रिप्ट, हर एक वर्ड, यानी कि हर एक वचन, अध्याय, बाइबल की पुस्तक, वो परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। और परमेश्वर कहता है कि बेटा आज मैं तेरे लिए मत्ती उसका 5 का 6 निकाला हूं, जाके पढ़ ले। बेटा आज मैंने तेरे लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 का 16 दिया हूं, पढ़ ले। बेटा आज मैं तुझे भजन संहिता 23 दिया हूं, आज मैं तुझे 91 दिया हूं। तो वो भजन, वो हमारा आत्मिक भोजन है। उसे जब हम पढ़ते हैं, उसे हम मनन करना जरूरी है, उसे हम मनन करना जरूरी है। मनन करके उस वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और उसे, उस वचन को अपने जीवन में फलदायक फल लाने के लिए हमें खुद को काम करना है। जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर कहेगा मैं क्या करूं इसके लिए। हालेलुया। देखो, है ना, इस प्रकार से हम कुछ बातों को जानते हैं। जब मूसा, मोसेस की सेवकाई, इस्राएल देश, मिस्र, उसकी जब स्टोरी हम पढ़ते हैं, है ना, जब वो वहाँ से निकले भूखे प्यासे कैसे, लेकिन परमेश्वर उनको खिलाता रहा। परमेश्वर उनको खिलाता कितना? 40 वर्ष तक जंगल में वो भटकते रहे, है ना, पढ़ सकते हैं गिनती 14-34 का। फिर उन्होंने यरदान पार किया और वाचा के देश पूछे। उन 40 वर्षों तक परमेश्वर ने निरंतर उनके साथ साथ था और कुछ घटी नहीं होने दी। 40 वर्ष परमेश्वर उनके साथ था, जंगल में, पानी में, हर जगह पर परमेश्वर उनके साथ था। उनको कभी भी किसी बात की घटी नहीं होने दी। परमेश्वर ने उनको कभी किसी बात की घटी नहीं होने दी, है ना। यहोवा परमेश्वर ने 6 लाख मर्द और उनके अतिरिक्त बच्चों और स्त्रियों को न केवल खाना वरन पानी, कपड़े और सब प्रकार की सुरक्षा प्रदान की थी। सोच लो कितनी, 6 लाख। उनकी स्त्रियां तो अलग ही रही, बच्चे भी अलग, मतलब लगभग हम कह सकते हैं 11 लाख, लगभग बता रहा हूं मैं, लगभग 11 लाख की लोक संख्या थी। उस 11 लाख की लोक संख्या को परमेश्वर ने 40 साल तक बिना कुछ घटी उनको तृप्त रखा था। खाना पीना, कपड़ा, सब A to Z, सब कुछ
और उनको सुरक्षा प्रदान की थी। खेती के लिए उनके पास भूमि न थी और जिन देशों से होकर वे जाना चाहते थे वे उन्हें आज्ञा न देते थे, वरन भोजन भी मोल देने को मना करते थे। परंतु यहोवा ने सब कुछ दिया, वे बीमार न पड़े और न उनके पैरों में सूजन आई। देखो 40 साल तक वो चलते रहे। कितने साल तक? 40 साल। वो कभी 40 साल बीमार नहीं पड़े, किसी को रोग राई नहीं हुआ, कोई किसी को बुखार नहीं आया, कभी उन्होंने उनके बदन दर्द नहीं किया, कभी उनके पैर दर्द नहीं किए, क्योंकि वो जो लोक संख्या थी, वो जो प्रजा थी, वो प्रेमी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, है ना। दिन के समय में यहोवा बादल के खंभे बनता था, मतलब बादल छाता था उनके ऊपर, और रात में वही एक गर्मी देता था उनको। तो उनको रहने के लिए छत नहीं था, कुछ नहीं था, तो कैसे? मतलब दिन भर उनको छाव देता था परमेश्वर, और रात में ठंडी के समय में उनको आग गरमाड़ देता था, है ना। इस प्रकार वह चाहे रात हो या दिन यात्रा कर सकते थे। सब बड़ी चीज थी लाखों लोगों का प्रतिदिन के भोजन की व्यवस्था। प्रतिदिन ना ही कि 8 दिन के बाद होगा, 4 दिन के, अभी 12 लाख की लोक संख्या है, 12 लाख पूरे बच्चे उच्चे सब पकड़ के 12 लाख है, लगभग पकड़ लो 11-12 लाख है। हाँ, तो ये 11-12 लाख लोगों के लिए कितना खाना लगता होगा, सोच लो। अभी हमारे घर में हम 2 लोग हैं, है ना, 2 लोग हैं, तो हमें पकड़ लो 4 महीने में 30 किलो राइस, 30 किलो राइस और 15 किलो आटा 4 महीना के लिए जाता है, 2 लोगों के लिए 4 महीने में। तो वो 40 साल और 12 लाख लोग, लगभग 12 लाख। मैं 2 लोगों का हमारा हिसाब किया। अब इसका गणित अगर कोई मैथ साइंस होगा, कोई देख रहा होगा वीडियो, तो इसके हिसाब से लगा लो कितना हो सकता है। 2 लोगों के लिए 4 महीने में मतलब 8 महीने में 30 और वो 60, है ना, और वो मतलब 30-40 45 किलो आटा, और एक साल में 90 किलो राइस, 90 किलो चावल और 45 किलो आटा, 2 लोग के लिए एक साल लगता है। तो पकड़ो 12 लाख लोग, 12 लाख लोग और 40 वर्ष, कितना लगा होगा, है ना। हमारे सोच से परे, लगभग 12 लाख की संख्या हमने गिनी, है ना। सबसे बड़ी चीज थी कि लाखों लोग प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था, वह भी 40 वर्ष तक। मनुष्य के लिए यह कठिन कार्य था, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। अब हम अगर समझ लो घर में 8 लोग हैं, अपने एक परिवार में 8 लोग हैं, तो उनको कमाने के लिए कितना कठिन होता है। 8 लोगों का खाना पीना, बीमारी उमारी सब कुछ देखना है, तो महीनों महीनों तक कमाना पड़ता है। और ये 12 लाख लोगों को खिलाने के लिए परमेश्वर के लिए कितना, मनुष्य के लिए कितना कठिन हो सकता था, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव था, और संभव हुआ। परमेश्वर ने उनको दिया। उसने कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, यह लोग भोर के समय बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करें। निर्गमन उसका 16:4, है ना। मन्ना उनके लिए रोटी थी, जो कि एक अमोर प्रति व्यक्ति की दर से उन्हें बटोरना पड़ता था। यद्यपि उनको परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए कारण कनान देश जाने को न मिला, फिर भी मन्ना उन्हें मिलता रहा, और कोई किसी दिन भूखा ना सोया, कोई किसी दिन भूखा नहीं, हर दिन उनको खाने को मिलता था। परमेश्वर उनको हर दिन खिलाया। परमेश्वर उनको एक अनुमान के अनुसार वह लगभग 100 टन
मन्ना प्रतिदिन बटोरते होंगे, लगभग 100 टन। 100 टन कितना हुआ? मैंने तो सिर्फ 30 किलो की बात की, ये तो 100 टन लगभग है ना। फिर इतने मन्ना को पकाने के लिए पानी, बर्तन, लकड़ियां, 12 लाख लोगों का खाना बनाने के लिए कितने बड़े बड़े बर्तन लगते होंगे। अभी समझ लो, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मैं एक कुक हूँ, और मैं जब कुकिंग करता हूँ, हमारे यहाँ पर 500 550 लोगों का खाना बनता है कंपनी में। 550 लोगों का जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे लिए 60-60 किलो के है पतीले, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पतीले हैं। हाँ, इतने बड़े बड़े पतीले हैं। तो सोचो, अभी सोच है कि 12 लाख, लगभग 12 लाख, उनके लिए कितने बड़े बर्तन लगे होंगे। कितने बड़े बड़े बर्तन लगे होंगे। सोचने की बात है। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी इनको किसी बात की घटी नहीं होने दी। परमेश्वर पिता ने इनको कभी भी किसी बात की घटी नहीं होने दी। हालेलुया। ये हुआ हमारा शारीरिक भोजन भी परमेश्वर ने हम मनुष्य को दिया है। हम मनुष्य को शारीरिक भोजन भी परमेश्वर ने हमें दिया है। हम एक वचन के साथ आगे बढ़ते हैं। रोमियो उसका 10 का 17 के अनुसार, है ना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, तथा यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। है ना। जैसे कि वचन पढ़ने से और उस पर मनन करने से पश्चाताप, संसार से जो तो लगाव है वो अलगाव करना, मन का शुद्धिकरण, जीवन का परिवर्तन तथा अनंत जीवन प्राप्ति होता है। क्या हमें क्या करना है? पश्चाताप, संसार से जो लगाव है उस लगाव से अलग, मन का शुद्धिकरण और जीवन परिवर्तन। मन का शुद्धिकरण कब होगा? जब हम वचन को मन से पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं और उस वचन को अपने जीवन में एक आत्मिक भोजन के अनुसार लेते हैं, तब जाके परमेश्वर का वचन जो हमें आत्मिक भोजन दिया है, एक वचन के अनुसार, एक वचन, उसके द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से हम अपने जीवन को बदल सकते। शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण करना हमें जरूरी है। वे विचार से बचे रहना है, मूर्ति पूजाओं से बचे रहना है, संसार की दुष्टताओं से बचना है, आज्ञा पालन करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, तब हम अपने मन से शुद्ध होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध होंगे। विश्वास करना है इस वचन के अनुसार। रोमियो 10 का 17, यूहन्ना 3:16, भजन संहिता 1 पहला अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक, इनके ऊपर विश्वास करना है कि सच में हमारा जीवित परमेश्वर है। उसने इस आकाश पृथ्वी को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, मुझे आपको सबको बनाया। हालेलुया। इन वचनों के ऊपर मनन, विश्वास, और उस पर नहीं बल्कि इस पर भरोसा। जब हम इस पर भरोसा करते हैं तो हमें परमेश्वर की ज्ञान और परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का जो आत्मिक भोजन हमें देना चाहता है वो हमें मिलता है। किससे? इससे। हालेलुया। इससे हमें वो आत्मिक भोजन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। इससे वो आत्मिक भोजन मिलता है, इससे वो हमें शक्ति मिलती है, इससे हम अपने हमारे मन को शुद्धिकरण कर सकते, इससे हम जो संसार से अभी लगाव है लोगों को, उस लगाव से हम दूर हो सकते। किससे? इससे। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बाइबल और बाइबल के वचन। प्रेज द लॉर्ड। शुद्धिकरण, जीवन का परिवर्तन तथा अनंत जीवन प्राप्त
होता है, क्योंकि हम विश्वास करते और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना, ये बात बहुत जरूरी है। मन में विश्वास होना बहुत जरूरी कि सच में प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आया, कोड़े खाए, खिले ठुकवाए, क्रूस पर की जो ये थी मृत्यु, उसको सह लिया। और यहाँ तक नहीं कि उनकी क्रूस पर मृत्यु हुई और वह तीसरे दिन उस मृत्युक शरीर से एक जीवित शरीर लेकर जीवित हुए। हालेलुया। ये हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर ये विश्वास है तो हमारा अनंत जीवन हमारे पास आ जाएगा और हम अनंत जीवन तक जीवित रहेंगे। जैसे कि यूहन्ना ऋषि समाचार की पुस्तक 3:16 इसके ऊपर है ना। परंतु वचन को यदि तर्क या बुद्धि से हम समझे तो उसका आत्मिक मूल्य खो देते हैं। वचन समझने के लिए आत्मा की आवश्यकता पड़ती है, तब उसका आत्मिक महत्व उजागर होता है और वह हमें मिलता है। क्या होता है? आत्मा। वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आत्मा का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आत्मा का। आत्मिक जीवन होना चाहिए हमारा। आत्मिक जीवन है ना, आत्मिक जीवन होना जरूरी है। जीवित होकर हृदय में अपना कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझा। यिर्मयाह 33:3 है ना। इस भाव को प्रभु यीशु ने शब्द में कहा, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दिया करो। हालेलुया। आज हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, परमेश्वर ने कहा। यानी कौन? प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो प्रार्थना सिखाई, उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा? प्रार्थना कहने के लिए बोला कि आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। कौन सी रोटी? स्वर्गीय रोटी, आत्मिक रोटी, हमें लगने वाली आत्मा को चलाने के लिए रोटी, हमारे बुद्धि को, ज्ञान को बढ़ाने के लिए रोटी। वो वचन, वो परमेश्वर का ज्ञान, वो परमेश्वर की कृपा, वो परमेश्वर का आत्मा हमें मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। परमेश्वर से मांगोगे तो हम मांगेंगे, परमेश्वर से हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से मांगना जरूरी है। वो हर एक चीज को मांगना जरूरी है। परमेश्वर हमें वो हर चीज को देता है। हालेलुया, हर चीज को देता है। उसे प्रतिदिन की रोटी मांगो, मत्ती 6:11 है ना। प्रतिदिन वचन से ढूंढो और पाओ, प्रेरितों के काम 17:11। क्या ढूंढने के लिए कहा है और क्या पाओ? परमेश्वर को ढूंढो और परमेश्वर को पाओ। परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढो और परमेश्वर के ज्ञान को पाओ। परमेश्वर की आत्मा को ढूंढो और आत्मा को पाओ। परमेश्वर के आशीष को ढूंढो और आशीष पालो। हालेलुया। कलीसिया में प्रतिदिन वृद्ध हो, कलीसिया में प्रतिदिन वृद्धि, है ना। 2:47 है ना। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। ये क्रूस उठाना क्या है? लुक्का रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 9:23 पढ़ सकते। लुक्का का कितना? 9:23। लुक्का 9:23। उसने उस सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। हालेलुया। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। यीशु मसीह क्या कहा है? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
अब यीशु मसीह के पीछे हम जो मसीह लोग हैं या जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह के पीछे अगर जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह उनसे कह रहा है, क्या कह रहा है यीशु मसीह? हाँ, तो अपने आप से इनकार करो। हालेलुया। अपने आप से इनकार करो। किन बातों का इनकार करना है हमें अपने आप से? धन का, दौलत का, घर का, परिवार का, अपने शारीरिक वस्तुओं का, उन पैसों का जो आज हम कमा रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो धन बटोर के रख रहे हैं, उसके लिए क्या बात कर रहा है परमेश्वर? यीशु मसीह क्या बोल रहा है उनको कि आप अपने आप का इनकार करो। क्या लालसा, क्या लालच है इंसान को सबसे ज्यादा इस उम्र में, या इस जो अभी के प्रतिदिन जो अभी है ना, अभी जो प्रेजेंस है वर्तमान में, इस वर्तमान में सबसे ज्यादा मनुष्य को किस बात की जरूरत है? रोटी की। कौन सी रोटी? शारीरिक रोटी। शारीरिक रोटी, रोटी के लिए तो मोल लगता है, यानी कि मनी, यानी कि हर एक इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। सही है, हमें हमारे शारीरिक को जीवित रखने के लिए, शारीरिक सुंदर रखने के लिए, लेकिन उतना ही भागो जितना जरूरी है, उतना ही बटोरो जितना जरूरी है ना, उतना ही बटोरो जितना आपको जरूरी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। वो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हमें हर एक मसीह विश्वासी को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके पीछे हमें चलना है, तो हमें अपने आप का इनकार करना है। और यही नहीं, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। अब क्रूस उठाना क्या था? मसीह यीशु ने क्रूस उठाया अपना मौत का। उसे पता था कि इस क्रूस पर मैं लटकने वाला हूं, मुझे खिले ठोके जाएंगे, हाथों में पैरों में उसे कोड़े मारे गए थे, फिर भी उसे पता था कि मैं इस क्रूस पर मरने वाला हूं। फिर भी उस यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, यीशु ने उस क्रूस को उठाया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों कह रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाए? क्यों? इस जीवन में, इस जगत में वो दुख, वो पीड़ा आज है मनुष्य को, तो आप उसका पलट कर जवाब ना दीजिए, बल्कि वो सारी दुख, उस सारी पीड़ा को सहकर और सबको आशीर्वाद देकर, आशीष देकर चलते रहिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। और उस प्रभु यीशु मसीह का वचन लोगों में बांटते रहिए, उसका प्रेम लोगों में बांटते रहिए, उसका विश्वास लोगों में बांटते रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, वो पवित्र है, वो हमारा पिता है। पिता होने के बावजूद वो परमेश्वर है और वो स्वर्ग में है, उसका राज्य है ना। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। ये बातों को जब हम प्रार्थना में बोलते हैं तो सबसे पहले हम अपने मन को जांच लें, क्या सचमुच हम बोल रहे हैं? अगर वो पिता है तो हम उसकी संतान हैं। अगर हम उसकी संतान हैं तो यीशु ने किस प्रकार से परमेश्वर को खुश किया और यीशु ने किस प्रकार से अपने आप को सिद्ध किया, उसी प्रकार से हम लोगों को अपने आप को सिद्ध बनाना है। वो पवित्र है, इसलिए हम पवित्र होना है। उसका राज्य अगर मांगना है तो हम अपने राज्य को भूलना है। हम अपने राज्य को भूलना है तो परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में काम करने देना है। ये हो गया 6 सेक्शन तक का आपको स्पष्टीकरण, इससे जोड़ दिया मैं आपको, अब आपको समझ में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आइए और कुछ देर तक हम मनन करते हैं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे। इसके पीछे? यीशु मसीह के पीछे। कौन सा क्रूस? बोझ का
लालच का, हमारे लगने वाले शारीरिक भोजन का, किस चीज का? इस सारे वस्तुओं को ठुकरा कर जो भी आज हमें पीड़ा मिल रही है, कुछ भी हो, जैसे भी हम अपने जीवन में हो, जैसे वो अपने परिवार में हो, गरीब हो चाहे जैसी भी दशा हो, उसी दशा में हमें यीशु मसीह में विश्वास रखना है। और उसी प्रकार से आज से लेकर यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन तक, यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन तक हमें विश्वास योग्य रहना है। यही है परमेश्वर का क्रूस उठाना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने दुश्मन से भी प्रेम करना। दुश्मन दुश्मन नहीं, अगर आज आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो जाइए शाम तक उससे माफी मांगिए, जब तक उसको माफ कीजिए और आप उसको माफ उसको मेल मिलाप कीजिए। यही है, मेल मिलाप के साथ रहो, प्रेम के साथ रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे को मदद करो। यही तो है मसीह यीशु के पीछे चलने का अर्थ। क्या अर्थ है? मेल मिलाप से रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का भार उठाओ, दुख का हो चाहे उसके गरीबी का हो, चाहे उसके कोई तकलीफ का हो। हालेलुया। यही है मसीह यीशु के पीछे चलने का सही तत्व और सही शब्द। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगा। आप बाकी समझदार है, आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करना क्या है, मेल मिलाप करना क्या है, एक दूसरे का भार उठाना क्या है ना। आज भी कह रहा हूँ, अगर आप विश्वासी होकर भी अविश्वास में जा रहे, मूर्ति पूजा में जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। जीवित परमेश्वर के पास वापस आओ। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के पास वापस आओ, वह आपको जरूर जरूर फिर से अपनाएगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने उस दुष्टांग को कहा, किसी एक पिता के दो पुत्र थे, उड़ाव पुत्र के बारे में कहा था, जिस प्रकार से उस पिता ने अपने बेटे को अपना लिया, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता आज भी हमें अपनाता है। अगर हम पाप में हैं, अगर हम परमेश्वर से दूर गए हैं, तो आज भी वक्त है। सच है भाई, आज भी वक्त है आपके पास, आज भी समय है। परमेश्वर के पास लौट कर आइए। परमेश्वर आपको अपनाता है, परमेश्वर आपको उस पाप से आपको क्षमा करता है, परमेश्वर आपको उस पाप से मुक्ति देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस पाप से मुक्ति देता है। तो क्या हमें क्या मांगना चाहिए? जैसे कि बताया अभी, कुछ 7 वचन बताए थे आपको मैंने, है ना। हाँ, उससे प्रतिदिन प्रतिदिन की रोटी मांगो, मत्ती उसका 6:11, है ना। प्रतिदिन वचन से ढूंढो और पाओ, पेरतु काम 17:11। कलीसिया में प्रतिदिन वृद्ध हो, है ना। प्रतिदिन का कुछ उठाना है, लुक्का 9:23 ये बताया, है ना। अभी प्रतिदिन उसकी ढेवड़ी पर खड़े रहना, है ना। प्रतिदिन की सहभागिता लेना है, प्रतिदिन की सहभागिता लेना है। किस बात की सहभागिता लेना है? प्रेरितों के काम 2:6-40 पढ़ो। प्रेरितों के काम, चलो पढ़ते हैं हम आपके लिए, है ना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 46। प्रेरितों का 46। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़कर वे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, है ना। प्रतिदिन की सहभागिता लेना, ये क्या है? विश्वासी लोगों की संगति करना। आपके परिवार में आप 2 लोग विश्वासी है, लेकिन आपके आजू बाजू में कुछ 10 लोग विश्वासी है, उनकी संगति करो, इकट्ठा आओ, प्रार्थना करो, आराधना करो, परमेश्वर की महिमा करो, संगति करो, रोटी तोड़ो, रोटी खाओ, एक दूसरे को वचन से बातें करो, प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये है मसीह की संगति, विश्वासी लोगों में संगति। भोजन करो एक साथ मिलकर, शारीरिक हो या आत्मिक हो, पहले आत्मिक भोजन करो फिर शारीरिक भोजन करो। अब किसी के घर में 10-12 लोग जमेंगे, प्रार्थना विनती करेंगे, आत्मिक भोजन खाएंगे, फिर शारीरिक भोजन खाएंगे। कुछ होगा चिकन उकन, जैसा हमारे मसीह लोग में क्या होता है, चिकन ही रहता है, बिरयानी, है ना। तो इस प्रकार से हमें शारीरिक भोजन और आत्मिक भोजन दोनों को एक समान रखना है, उसको खाना है।
आत्मिक भोजन इसीलिए खाना है कि आपको इस संसार में रहने के लिए आपके जो आंखें हैं वो मन की आंखें खुले और आप ज्योतिमय रास्ते से चले, ताकि आपको हर एक रास्ता साफ साफ नजर आए कि क्या ये क्या गलत है, क्या सही है, क्या बुरा है, क्या भला है। हर एक बात आपको समझ में आए जानी चाहिए, हर एक बात स्पष्ट दिखे। इसलिए वो आत्मिक भोजन को अपने जीवन में लेना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, जीवन में लेना जरूरी है ना। प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करना, क्या है? प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करना, इब्रानियों 3:13, है ना। इब्रानियों 3:13, देखो 3:13 में, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ये प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करना, प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करना। इब्रानियों की पत्री उसका 3:13, हाँ 3:13 ही। उत्साहित किन बातों में उत्साहित करना है? विश्वासी के प्रति चेतावनी, किस बात में एक दूसरे को उत्साहित करना है? ये वचन बता रहा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्या? एक दूसरे को समझाते रहो। किस बात में? हर एक दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे बुरी उनकी दशा हो, जैसे मैं कहा, कोई भी हालत हो, बीमारी हो, उनको समझाना है, परमेश्वर का वचन बताना है, उनको उस ज्योति में लेके जाना है, ताकि वो ज्योति में रहे, ताकि वो ज्योति में रहे। उसको समझाते रहना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित प्रभु है। परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है, वो जीवित परमेश्वर वे, वो हमें हर दिन देखता है। हालेलुया, वो हमें हर दिन देखता है ना। प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करना है। अगर आप किसी दूसरे को उत्साहित नहीं कर सकते तो उसे दुखी भी मत करना। हालेलुया। अगर आप किसी को उत्साहित नहीं कर सकते तो आप उसे दुखी भी मत करना। हमारे पास बहुत से रास्ते हैं किसी को उत्साहित करने। अगर कोई नाराज है, बहुत, अगर समझो सबसे बड़ा दुख भरा कहानी क्या होती है, अगर किसी के घर में कोई मर गया तो वो एक बहुत दुखी कहानी होती है घर में। तो उनको एक उत्साहित करने के लिए या उनको एक मतलब प्रेरणा देने के लिए एक उत्साहित वचन या कुछ दो शब्द, उनको एक मतलब उनका दिल का बोझ जो दुख है वो हल्का होने के लिए उनके घर में जाते हैं। उनको दो बातें परमेश्वर के बारे में कहो, कुछ अच्छी अच्छी बातें कहो जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, वो बातें कहो, आशीर्वाद की प्रार्थना करो, मेल मिलाप करो उनके साथ, उनकी दो बातें अच्छे वचन कहो, तो वो थोड़ा मन में उत्साहित हो जाएगा, है ना, मन में उत्साहित हो जाएगा। तो एक दूसरे को हमेशा उत्साहित करते रहो। हालेलुया। इन बातों करने के लिए परमेश्वर से मांगना जरूरी है। क्या मांगना है? आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ते। यीशु ने प्रोत्साहित किया कि मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। यीशु ने क्या किया? प्रोत्साहित किया। किन लोगों को? हमको, जो आज हम उसका वचन पढ़ते हैं। आप मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। क्या खटखटाना है? क्या मांगना है? क्या ढूंढना है? इन तीनों का मतलब ये है कि आप मांगो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, खटखटाओ परमेश्वर का द्वार, है ना, ढूंढो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के राज्य को, है ना। हालेलुया। भी वह स्वयं भी द्वार पर खटखटाते हैं। यीशु मसीह, जब हम यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त करते हैं, तब यीशु मसीह हमारे पास आकर हमारे दिल के दरवाजे को ठक 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 करता है। क्या करता है? ठक ठक करता है। अगर उस खटखट की आवाज अगर हम सुनते हैं
तो हमें वो दिल का दरवाजा खोलना है। अगर हम दिल का दरवाजा खोलकर परमेश्वर को हम अंदर आने के लिए कहे, अगर वो दिल की खटखटाहट की आवाज सुनकर परमेश्वर को हम अंदर आने के लिए कहे, तब परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह हमारे अंदर आकर हमारे साथ भोजन करेगा। वो कौन सा भोजन की बात हम वो भी देखते हैं ना। यह कौन सा भोजन है? यह वही रोटी है जिसे मांगने के लिए उन्होंने प्रार्थना में सिखाया, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो प्रार्थना में सिखाया कि आज हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जब हमारा दिल का द्वार खटखट खटखट होता है, तब यीशु मसीह आ रहा है और बोल रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारा आत्मिक भोजन देने आ गया हूं। आप दिल का दरवाजा खोलो और मैं जो भोजन दे रहा हूं वो भोजन ले लो। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुमसे ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने अच्छे मन से मांगना है, अच्छे मन से मांगना है तो परमेश्वर हमें वो अच्छी वस्तु देता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी वस्तुएं देगा परमेश्वर, हमें वो अच्छी वस्तु देता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रतिदिन की रोटी प्रभु जब तक देते हैं तब तक विश्वासी जमीन से वापस न चला जाए, परंतु इसके लिए आत्मिक प्रयास और पसीना बहाना पड़ता है। इस रोटी को पाने तथा हजम करने के लिए आत्मिक समझ की जरूरत पड़ती है। हम जो कमाकर आज रोटी खा रहे हैं, दाल चावल रोटी चिकन मटन मछली अंडा जो भी खाते हैं हम अपने अपने घर में, उसको पचाने के लिए हमें पसीना भी निकलना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। उसी भोजन को खरीदने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, इसलिए काम करना पड़ता है, पसीना निकालना पड़ता है। लेकिन ये जो भोजन परमेश्वर दे रहा है, इस भोजन को पचाने के लिए ना पसीना निकालो ना खरीदने के लिए कुछ करो, सिर्फ 2 बातों को याद रखना है। परमेश्वर की उस खटखटाहट को सुनना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, और उस जो वचन है उस वचन के ऊपर विश्वास करना है, इन 3 बातों को। हालेलुया। अतः उस भोजन की जो आत्मिक जीवन देता है, चाहत प्रतिदिन होनी चाहिए। जो आत्मिक भोजन इस प्रार्थना के में लिखा है, इसकी चाहत हमें प्रतिदिन होनी चाहिए। नहीं कि आज मैंने वो भोजन खा लिया या आज मैंने वो भोजन ले लिया अपने जीवन में, चलो कल नहीं लूंगा, कल किया था ना, चलो आज संडे चर्च है, आज मैं संडे चर्च जा रहा हूँ, हो गया आज संडे चर्च हो गया, चलो कल क्या है, कल आया घर में आया खाना खाया सो गया। परमेश्वर राह देख रहा है कि आज मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मेरे से बातचीत करेगा। जैसे कि प्रार्थना जो पहला सेक्शन था हमारा, है ना, हालेलुया, पहला सेक्शन प्रार्थना। आज मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, मुझसे प्रार्थना करेगी, मुझसे मांगेगी, मैं उसे दूंगा, ये राह में देखता है। और हम संडे चर्च हो गया, इस संडे से अगले संडे तक ना बाइबल छुई, ना परमेश्वर से बातचीत की, ना परमेश्वर के साथ संगति की। बहुत से लोगों में आज ये बात है। परमेश्वर आपके दिल को ऐसा कर रहा है, आपको उस आवाज को इधर से सुनना है, यहां से अपने दिल से सुनो और दिल का द्वार खोल दो। किसके लिए? उस यीशु के लिए। हालेलुया। क्यों हम अय्यूब के समान कह सकते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। अय्यूब ने, अब अय्यूब की अगर बात आती है तो अय्यूब के ऊपर कितना प्रसंग आया था, कितना दुख आया था। अय्यूब के पूरे शरीर को जख्म हो गए थे, खुजा रहा था। उसके अपने पत्नी उसको छोड़कर चले, उसका अपना परिवार उसको छोड़कर चला गया, लेकिन उसने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हमारा विश्वास उस अय्यूब जैसे होना जरूरी है।
अय्यूब कहता है कि मैंने उसके वचन को सुरक्षित रखे है। अय्यूब क्या कहता है कि मैंने उसके वचन को सुरक्षित रखा। अय्यूब उसका 30:12। हालेलुया। इसके एक अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, तेरे होठों की आज्ञा पालन करने से मैं पीछे न हटा और मैंने उसके मुंह के वचन को प्रतिदिन की रोटी से अधिक मूल्यवान जाना है ना। NIV, अगर बाइबल आपके पास होगा इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो NIV इसका ट्रांसलेशन है उस वचन का जो लास्ट में ये वचन का ट्रांजेक्शन है कौन सा, जो हमने पढ़ा। और मैंने उसके मुंह के वचन को प्रतिदिन की रोटी, इंग्लिश ट्रांसलेशन है प्रतिदिन की रोटी से अधिक मूल्यवान। प्रतिदिन की रोटी से भी अधिक मूल्यवान, कितनी बड़ी बात है सोचो। उससे भी अधिक मूल्यवान कहकर जाना और उसे संभाल कर सुरक्षित रखा, है ना। धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए। लुक्का 14:15। धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। देखो परमेश्वर के राज्य की बात आई, जैसे कि कल हमने राज्य की बात की थी। परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? अपने आप का इनकार करो, परमेश्वर से बात करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मैं भी कुछ आपको पॉइंट बताए। उस पॉइंट को, परमेश्वर के वचन को, अपने आप का इनकार, प्रतिदिन का क्रूस उठाना, यही है परमेश्वर के राज्य को अपने मन में लेना और परमेश्वर के राज्य में उस रोटी को खाना। हालेलुया, उस रोटी को खाना। हम कुछ 2 वचन को पढ़कर इसको हम अंतिम करेंगे। संतुष्ट होने पर मधु का छत्त भी फीका लगता है। हालेलुया। देखो, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। अगर हम खाने पीने में सब कुछ संतुष्ट हो गए, अब समझ लो हमने घर में बहुत सारा खाना खा लिया, अच्छा घर में खाना खा लिया, चिकन, दाल, राइस, जो भी चपाती, पूरा पेट भर के हमने घर में खाना खाकर संतुष्ट हो गए। अब बाहर जा रहे, बाहर अगर कोई पुलाव देगा, वेज बिरयानी देगा, तो हम बोलेंगे यार खाना हो गया, वो खा लिया, अभी नहीं खा सकता मैं। मतलब हम घर में वो खाकर पीकर संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, तो हम दूसरे घर में जाकर क्यों खाना खाएंगे? तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। अगर आप संतुष्ट है, अगर आपको कोई इतनी प्यारी वस्तु लाके देगा खाने के लिए, तो भी वो फीकी लग जाएगी। है यार, अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है ना। अगर हम संतुष्ट है खाने पीने में, सब कुछ बातों में संतुष्ट है, तो हमें वो मधु का छत्ता भी फीका लग जाएगा। फीका बोलेंगे ये क्या है, फेंक दो इसे। हालेलुया, है ना। परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तु भी मीठी जान पड़ती है। हालेलुया। अगर कोई भूखा है तो उसको कड़वी चीज भी लाके दो। कड़वी चीज में सबसे क्या है भाजी में? करेला भी लाके दो। करेला कच्चा खा लेगा, बोलेगा बहुत मीठा है। करेला खा लेगा नमक डाल के और पानी पी लेगा, बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से आत्मिक भोजन की बात है। अगर आपको परमेश्वर कोई ताड़ना दे रहा है तो उसको मीठा समझकर खा लो। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, यही वो बात है। हालेलुया, यही वो बात है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ, चाहे वो कड़वा लगे, दुख हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। हालेलुया। हम और एक वचन को पढ़कर हम आगे के और समाप्त करेंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे। क्या धर्म? पवित्र शास्त्र, वचन के भूखे होना जरूरी है। परमेश्वर का भूखा होना जरूरी है। मैं कहाँ ढूंढूं परमेश्वर को? कहाँ ढूंढूं? ढूंढो, जब तक परमेश्वर नहीं मिल रहा है ढूंढो। परमेश्वर वो आपके मन में है, और हमें परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जोर नहीं जाना पड़ेगा।
मन में जाना है। कैसे? जो अभी तक मैंने आपको बताया, अपने आप का इनकार करना और अपना प्रतिदिन क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। अगर ये हम करते हैं तो परमेश्वर हमें मिल गया समझो। अगर हम उस वचन पर विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत पर आया, लहू बहाया, खिले ठुकवाए और मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित हुए, इस पे अगर विश्वास करते तो हम उस परमेश्वर का जो आत्मिक भोजन है वो ले लेंगे और हम तृप्त किए जाएंगे। किससे? उस आत्मिक भोजन से तृप्त किए जाएंगे। तो हमें फिर वो जो मधु का छत्ता है वो भी दे देंगे ना, तो हमें फीका लगेगा। लेकिन आज अगर हम परमेश्वर का वचन ले रहे, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे, परमेश्वर के पास है, अगर वो बात हमें कड़वी लग रही है, फिर भी उस बात को ले लो डुस के, क्योंकि लोहे पर जब तक हथौड़ा पड़ता नहीं तब तक लोहे का आकार बदलता नहीं। लोहे पर जब तक हथौड़ा बैठता नहीं तब तक लोहे का आकार बदलता नहीं। यहाँ तक कि जो हथौड़ा है उसके ऊपर भी कुछ घाव हुए थे, इसलिए वो हथौड़ा बना। ये एक उदाहरण है ना। जो हथौड़ा था उस हथौड़े के ऊपर भी कोई घाव पड़ा था, इसलिए वो हथौड़ा बना था। और जिसका घाव हथौड़े पड़ा था उसके ऊपर भी घाव पड़ा था, इसलिए वो उसने हथौड़े के ऊपर घाव पड़ा, इसलिए हथौड़ा बनाया। अगर हमें उतना इस संसार में मजबूत बनना है तो सबसे ज्यादा हमें जो महत्व है, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आत्मिक भोजन और परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारे हर समय में, हमारे काम में, हमारे बुद्धिमंडल में, हमारे ज्ञान में परमेश्वर की उपस्थिति होनी है। तब जाके हम आत्मिक भोजन से तृप्त हो जाएंगे और तृप्त रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो 7वां सेक्शन है मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आज का 7वां सेक्शन मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आज 7वें सेक्शन में हमने से बहुत सी बातों को सीखे हैं, जो बातें हम हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं, और जो की बातें हमने 1 से लेके जो 6 तक सीखे, उनका भी कुछ व्याख्यान इस 7वें अध्याय में हमने किया। और बाकी की जो और बातें जो रह गई है, ये हम आगे के जो सेक्शन बचे इन सेक्शन में करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम इस सेक्शन को समाप्त करते हुए हम परमेश्वर के चरणों में जाकर 2 मिनट प्रार्थना करते हुए उसके बाद समाप्त करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो कि आज का दिन आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने हमें पिता परमेश्वर अभी तक जीवित रखा, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप पिता परमेश्वर, आप हमारे मन में आकर पिता परमेश्वर आप हमें आत्मिक भोजन दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम उससे तृप्त हो जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज का सेक्शन जो हमने किया पिता परमेश्वर, इस सेक्शन से पिता परमेश्वर सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर तेरा आशीर्वाद मिले और प्रभु जी वचन में वो बढ़ने के लिए उनको सहायता कर मत कर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनी। इस चैनल को पिता परमेश्वर आपका आशीर्वाद दीजिए और पिता परमेश्वर इस चैनल पर आने वाले हर एक भाई बहन को रुकने के लिए उनको आशीर्वाद दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने इस चैनल को आशीर्वाद दिया, मुझे आशीर्वाद दिया और पिता परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दिया। धन्यवाद करता हूँ, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम मिल रहे फिर आपको मिलेंगे हम अगले सेक्शन में। तो अगला सेक्शन हमारा है 8वां सेक्शन। कौन सा? तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। हालेलुया, तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। हम इस वचन के इस सेक्शन के ऊपर जाएंगे, कल हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप परमेश्वर में आनंदित मगन रहिए, आशीर्वादित रहिए, वचन को पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो को आगे को शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।